74 किलोग्राम का ये कांस्य पदक का मुकाबला दो बलशाली पहलवानों के बीच में। वंदना, ये मुकाबला अमित धनखड़ जो कि पूर्व एशियाई चैंपियन है 2013 के और 2019 की एशियाई चैंपियनशिप के सिल्वर मेडलिस्ट हैं, और उनका मुकाबला विनोद कुमार से। विनोद कुमार नीली पोशाक में है और वर्ल्ड अंडर 23 चैंपियनशिप के सिल्वर मेडलिस्ट हैं। जी जी, अमित धनखड़ और विनोद की बहुत अच्छी कुश्ती चल रही है। दोनों ही काफ़ी अंतर्राष्ट्रीय स्तर के पहलवान हैं और दोनों को काफ़ी अनुभव है, लेकिन अनुभव के मामले में देखा जाए तो अमित धनखड़ को काफ़ी अच्छा अनुभव है। काफ़ी दो मेडलिस्ट, एशियन मेडलिस्ट रहे हैं, एशियन चैंपियनशिप के गोल्ड मेडलिस्ट रहे हैं। एशियन के गोल्ड मेडलिस्ट, साउथ एशियन के गोल्ड मेडलिस्ट, कॉमनवेल्थ गेम्स, कॉमनवेल्थ चैंपियनशिप के तो कई बार के मेडलिस्ट, गोल्ड मेडलिस्ट हैं। और यहाँ 2019 में इन्होंने बहुत ही शानदार तरीके से चीन के शहर शियान में वापसी की थी और सिल्वर मेडल हासिल किया था। और वहीं विनोद उभरते हुए, तेजी से उभरते हुए पहलवान, और अपनी राष्ट्रीय स्तर पर अपनी एक विशिष्ट पहचान उन्होंने बनाई है। चाहे वो प्रो रेसलिंग लीग का आयोजन हो या अन्य आयोजन हो, अपनी मौजूदगी का हमेशा एहसास कराते हैं। फिलहाल दोनों पहलवानों को पहले अंक की दरकार। विनोद उभरते हुए पहलवान है, अपनी कोई भी चैंपियनशिप है उसमें अपने दर्ज करा रहे हैं, मौजूदगी दर्ज करा रहे हैं। देखो अमित धनखड़ काफ़ी अनुभव है, लेकिन विनोद का अगर देखा जाए तो उभरते हुए पहलवान है। इनका अभी तक का जो प्रदर्शन है, राष्ट्रीय चैंपियनशिप है, अंतर्राष्ट्रीय चैंपियनशिप में और प्रो रेसलिंग लीग में काफ़ी अच्छा रहा है। और ये पैसिविटी दी गई है विनोद को। अब 30 सेकंड का एक्टिविटी टाइम है। एक्टिविटी टाइम में अगर विनोद पॉइंट नहीं हासिल कर पाते तो इसका फ़ायदा अमित धनखड़ को होगा। अमित धनखड़ को 1 पॉइंट का फ़ायदा होगा। और यदि अंक बटोर लेते हैं तो फिर तो बल्ले 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 जी, बल्ले बल्ले है। देखते हैं सर, देखते हैं कौन एक्शन करता है, क्या होगा। इसके लिए तो हमें थोड़ा इंतजार ही करना पड़ेगा। देखते हैं, 5 सेकंड का टाइम बाकी है, 4 सेकंड एक्टिविटी टाइम का 2 और ये 1। फायदा अमित धनखड़ को हुआ है। अमित धनखड़ ने अपना खाता खोला और 1 अंक हासिल करा है। विनोद सर इसको बहुत ही रोमांचक संघर्ष इस मुकाबले में, और बहुत ही, ये कहना ज्यादा सही होगा कि दोनों पहलवान बेजोड़ हैं, एक दूसरे की शक्ति को तोल रहे हैं। कोई भी पहलवान अतिरिक्त जोखिम नहीं उठाना चाह रहा, और ये बात समझी भी जा सकती है क्योंकि ये मेडल राउंड है, कांस्य पदक के लिए मुकाबला है। और इस तरह से विनोद अभी 1-0 की बढ़त बनाए हुए, जो कि पैसिविटी टाइम की बदौलत उन्हें और ये हुआ मध्यांतर। दूसरा राउंड शुरू हुआ। रोमांचक संघर्ष इस मुकाबले में। पहले राउंड में 1-0 का स्कोर अमित के पक्ष में गया। स्कोर बोर्ड में थोड़ी सी गड़बड़ी थी, उस मध्यांतर में वो गड़बड़ी ठीक कर दी गई है। कॉस्ट्यूम का कलर चेंज था। फिलहाल 1-0 की बढ़त, पट लगाने की कोशिश, खूबसूरती से अच्छा बचाव करने में कामयाब रहे विनोद, और दूसरा प्रयास, लेकिन विनोद का डिफेंस काफी अच्छा है। काफी अच्छा डिफेंस है विनोद का। अमित धनखड़ अटैक मार रहे हैं, लेकिन विनोद के द्वारा बहुत अच्छा बचाव करा जा रहा है। अभी केवल अमित धनखड़ का खाता खुला है, 1 नंबर है। विनोद अभी 0 पे और अपना खाता खोलने की भरपूर कोशिश कर रहे हैं। या अमित धनखड़ द्वारा अटैक, और ये 2 अंक और हासिल करने में कामयाब हुए अमित धनखड़। कुछ टेक्निक होती है वंदना, जिसे आप दिखाने के लिए लगाते हैं, और उसके बाद वही कुछ उन्होंने एक तरह से ध्यान भंग किया विपक्षी का, और फिर साइड से निकले थे खूबसूरती के साथ। पीछे आकर उन्होंने अपनी बढ़त को कर दिया 3-0, और ये देखिए 2 अंकों का और इजाफा। 5-0 की बढ़त भारंदाज की इस वक्त है उनके पास ग्रिप। देखना इसका फायदा उठा पाते हैं या नहीं, लेकिन जब तक कि वो कुछ सोचते, रेफरी की विसल उनसे भी ज्यादा तेज निकली। देखिए, कुछ टेक्निक हम डोज किसी और टेक्निक की करते हैं और टेक्निक और कोई अप्लाई करते हैं। देखो, धोखे की कुश्ती, अगर आप बिल्कुल क्लियर अटैक मारोगे तो कोई खाएगा ही नहीं है।
तो इस टाइम जो स्कोर है अमित धनखड़ 5 पे है और विनोद का भी खाता नहीं खोल पाए हैं। इसमें लग रहा है अमित धनखड़ अपने अनुभव का काफ़ी फ़ायदा उठा रहे, काफ़ी अनुभवी पहलवान है अमित धनखड़। ये द्वारा अटैक किया गया है विनोद के द्वारा, लेकिन अभी कामयाबी नहीं मिली है। ये 2 अंक और हासिल करने में कामयाब हुए अमित धनखड़, फिर और 2 अंक अमित धनखड़ ने हासिल करे हैं। ये तो लग रहा है कुश्ती टेक्निकल सुपेरियरिटी पे खत्म हो जाएगी। जी लग तो यही रहा है, टेक्निकल स्पीडी पे खत्म हो जाएगी, लेकिन अभी बाकी है। जी हाँ, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। अभी तो 7-0 का स्कोर है और अंक और अगर इसी कंडीशन में लिए जाते हैं तब टेक्निकल स्पीडी होगी। लेकिन ये मानना होगा कि अपने सामने किसी भी तरह से विनोद को कोई छूट नहीं दी। अमित धनखड़ ने अपने तजुर्बे का बहुत ही अच्छा फायदा उन्होंने उठाया, और खासकर ये देखते हुए कि एशियाई चैंपियनशिप में सिल्वर, गोल्ड, कॉमनवेल्थ चैंपियनशिप के कई गोल्ड मेडल, बहुत लंबा तजुर्बा, और इसी तजुर्बे का फायदा उठाते हुए अमित धनखड़ बहुत करीब से कुश्ती लड़ रहे हैं, जो उनके कॉन्फिडेंस को दर्शाती है। जी बिल्कुल, यहाँ अगर हम देखा जाए तो अमित धनखड़ अपने अनुभव का पूरा फ़ायदा उठाया है। विनोद को उन्होंने एक भी पॉइंट अभी तक हासिल करने नहीं दिया, केवल 55 सेकंड का समय बाकी है बाउट में, लेकिन विनोद अभी हार नहीं मार रहे, फुल ट्राई कर रहे, लेग अटैक करा, लेकिन अमित के द्वारा उतना ही अच्छा बचाव। और शायद वंदना बीच बीच में बहुत झुककर कुश्ती लड़ते हैं और किसी भी तरह का अपने ऊपर होने वाले संभावित लेग अटैक के उम्मीदों को खत्म कर देते हैं अमित धनखड़। ये शायद सबसे बड़ी विशेषता रही इस कुश्ती में। जी, वो बिल्कुल पूरा वो बैंड होकर लड़ रहे हैं, बिल्कुल लड़ रहे हैं, जिससे ये फ़ायदा हो रहा है कि वो अटैक, लेग अटैक में कामयाब नहीं हो पा रहे हैं विनोद, लेकिन ट्राई कर रहे हैं। देखिए अब कुश्ती बस 20 सेकंड की बाकी है, अमित धनखड़ 7 पे और विनोद अभी अपना खाता नहीं खोल पाए। अमित धनखड़ पूरा अपना अनुभव का फ़ायदा उठा रहे हैं, बहुत अच्छी डिफेंसिव बाउट लड़ रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि उनका अच्छा काफ़ी स्कोर है और टाइम भी कुछ ही सेकंडों का बचा है। जी हाँ, नरसिंह यादव को हराकर बहुत बड़ा उलटफेर करने में कामयाब रहे थे, लेकिन उसके बाद खुद उलटफेर के शिकार हो गए। बिल्कुल, संदीप के द्वारा बहुत बड़ा उलटफेर कर उन्हें हराया, लेकिन अब अमित धनखड़ ने ब्राउन्स मेडल प्राप्त करा है। बहुत बहुत बधाई अमित को। 74 किलोग्राम का कांस्य पदक का मुकाबला जीतने में कामयाब रहे अमित धनखड़, जिन्होंने पराजित किया विनोद को 0 के मुकाबले 7 अंकों से।